हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर स्वयं प्रभा, साइकियाट्रिस्ट बाय प्रोफेशन एंड आई होप यू आर हैविंग ए वेरी नाइस डे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि खुश रहना क्या होता है और खुश रहना क्यों ज़रूरी है। इंसान जो कुछ भी करता है वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस से कनेक्टेड है। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। कोई सक्सेस के थ्रू हैप्पीनेस अचीव करना चाहता है, कोई फैमिली के थ्रू हैप्पीनेस अचीव करना चाहता है, कोई बड़ा घर बड़ा गाड़ी खरीद के हैप्पीनेस अचीव करना चाहता है, तो कोई स्पिरिचुअलिटी में जाके हैप्पीनेस अचीव करना चाहता है। तो अल्टीमेटली हैप्पीनेस है क्या और हम अपनी पूरी लाइफ इसके पीछे क्यों भागते हैं? क्या ऐसे सवाल आपके मन में कभी आया है? तो मेरे मन में सवाल कई बार आया है एंड टिल नाउ आई हैव नॉट येट रीच्ड टू कंक्लूजन कि ये क्या है, क्यों इसके पीछे लोग इतना भाग रहे हैं, ये कैसे अचीव होगा। बट जितना हमारा एक्सपीरियंस है एज अ साइकेट्रिस्ट, डिफरेंट लोगों से, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स जो मैं पिछले 5-6 साल से देख रही हूँ अराउंड, मतलब मान लो 5-6 हज़ार लोगों से मैं मिल चुकी हूँ जो डिप्रेस्ड हैं, जो भी उनके थॉट प्रोसेस है, उनको स्टडी करने के बाद आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। यू माइट और माइट नॉट एग्री टू इट। एंड ऑल्सो हैप्पीनेस के ऊपर, एप्टीट्यूड के ऊपर मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हुई हैं एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है विद द पेशेंट्स। और जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम करते हैं पेशेंट्स के साथ, हाउ इट चेंजेस देयर थिंकिंग। तो ये सब एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपको कुछ बहुत ही शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहूँगी कि क्यों हैप्पीनेस इतनी इवेजिव लगती है। जब भी हम किसी चीज़ के लिए हैप्पी होते हैं तो बहुत बहुत थोड़ा टाइम के लिए क्यों लास्ट करता है और फिर से वो साइकिल क्यों शुरू हो जाता है। सपोज आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना है, वो आपने कर लिया तो थोड़े दिन के लिए वो खुशी बनी रही, या आपको एक पर्टिकुलर चीज़ खरीदनी थी, एक बड़ा प्रोजेक्ट कुछ करना था, वो हो गया, तो उसके बाद थोड़े दिन खुशी रहती है, फिर कहीं ना कहीं हम उसको नॉर्मल मान लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि कुछ और होगा तो हम खुश होंगे। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारी खुशी है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हमारी थिंकिंग से, जिसको हम साइकेट्री की दुनिया में कॉग्निटिव स्कीमास कहते हैं। तो अगर किसी के स्कीमास फॉल्टी हो जाते हैं, डिफॉल्ट कॉग्निटिव स्कीमास की वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन हम जो वो तो एक हो गया सिवियर कंडीशन, बट हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी जो दुखी होते हैं वो अपने डिफ़ॉल्ट थिंकिंग की वजह से होते हैं, अपनी फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स की वजह से होते हैं। तो हम कैसे रिकग्नाइज करें कि हमारे थिंकिंग पैटर्न्स सही है या कौन से थिंकिंग पैटर्न्स हमें सैड कर रहे हैं और कौन से थिंकिंग पैटर्न्स हमें हैप्पी कर रहे हैं? इसके लिए एक बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है जो हमें से कोई करने को तैयार नहीं है। थिंकिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि शांति से आंख बंद करके बैठो। द वर्ड मेडिटेशन जो सुन के सबको डर लगता है, थिंकिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप यही है। चाहे आप मानो या ना मानो, आपको आंख बंद करके बैठ के अपने अंदर झांकना ही पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या सोचती हूँ मैं, क्या सोच चल रहा है। मेडिटेशन करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको माहौल की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठे हो, 1 मिनट आंख बंद करके अपने आप से पूछो कि मैं ये क्या सोच रही हूँ। जस्ट दिस क्वेश्चन ये आपकी आंखें खोल देती है। ये सवाल कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ, ये आपको अवेयर करा देता है कि क्या पैटर्न चल रहा है। सपोज आपका एक दिन बहुत दुखी गया तो आप रात को बैठ के एनालाइज कर सकते हैं एक पेन एंड पेपर लेके कि आज ऐसा मैंने क्या सोचा और मेरे साथ क्या हुआ, जिसके रिस्पॉन्स में मैंने क्या सोचा जिसकी वजह से मुझे दुख हुआ। या अगर सिमिलरली इन अ हैप्पी डे आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसके रिस्पॉन्स में मैंने क्या सोचा जिसकी वजह से मुझे खुशी महसूस हुई या आज अच्छा लगा। तो ये हमें पैटर्न जो है दोनों तरह से ही, क्या चीज़ें सोच के हमें दुख लग रहा है, क्या चीज़ें सोच के हमें खुशी हो रही है, किन इवेंट्स के रिस्पॉन्स में हम क्या सोच रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप 1 आध महीने या 2 महीने तक इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपको इतना इंटरेस्ट वाकई में है अपने माइंड को एक्सप्लोर करने में, तो अगर आप इतने पेशेंस के साथ ये 1-2 महीने कर पाएंगे, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ द रिजल्ट्स विल बी एस्टाउंडिंग। यू विल बी एस्टोनिश्ड बाय द रिजल्ट्स कि आपको पता ही नहीं था आज तक कि क्या सोच के आप दुखी हो रहे थे और क्या सोच के आप खुश हो रहे थे। वो डायरी जब आप 2 महीने मेंटेन करके उसके बाद खोलेंगे ना, ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें निकलेगी कि
जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यार ये थिंकिंग पैटर्न है मेरा, ये सोचती रहती हूँ मैं दिन भर। यू कांट बिलीव कि 90% ऑफ आवर थॉट्स आर अननेसेसरी, अबाउट अननेसेसरी थिंग्स, अबाउट अननेसेसरी पास्ट थिंग्स, अबाउट अननेसेसरी फ्यूचर थिंग्स, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं हमारा, वो चीज़ें हम सोचते रहते हैं। वरएज जो चीज़ें सोच के हम कर सकते हैं, जिन चीज़ों पे अपना कंट्रोल है, जैसे हेल्थ पे, एक्सरसाइज पे, वो सोच के करना है, तो वो सोच हम नहीं करते हैं, वो सोचते हम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो उन चीज़ों पे कंट्रोल है। अगर वो सोच लेंगे तो करना पड़ेगा ना। अगर मैं आज दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज के बारे में सोचूंगी तो वो करना पड़ेगा ना। अगर मैं ये सोचूंगी कि फ्यूचर में क्या होगा, ये सोच अगर होगा तो इससे कुछ करना नहीं पड़ेगा ना। तो इंसान हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, इंसान का माइंड हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ढूंढता है। जिन चीज़ों में कुछ करना नहीं पड़ेगा हम वो सोचते हैं। पास्ट का सोचते रहो बैठ के दिन भर, महीने साल, पास्ट का सोचते रहो, क्योंकि उसमें तो कुछ करना नहीं है ना, सिर्फ बैठ के सोचना है। पर वो सारी नेगेटिव थिंकिंग कैसे हमारे बॉडी में इम्प्रिंट हो जाती है, कितना हार्म करती है, कितने टाइप ऑफ इलनेस करती है, वो हम नहीं सोचते हैं। तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं जो हम सैड रहते हैं, खराब मूड रहता है हमें हमारा बहुत टाइम तक, और हमें पता ही नहीं चलता क्यों आज बुरा लग रहा है। और जब अच्छा लगता है तब भी हम किसी एक्सटर्नल चीज़ को एट्रीब्यूट कर देते हैं कि आज ये हुआ तो अच्छा लगा, लाइफ में ये हो गया तो अच्छा लगा, आज फाइनली मेरी गाड़ी खरीदी गई तो अच्छा लगा, फाइनली मेरा घर बन गया तो अच्छा लगा, फाइनली मैंने ये डिग्री अचीव कर ली तो मेरे को अच्छा लगा। तो हम ट्रांजिएंट स्टेट्स में रहते हैं कि ये हो गया तो अच्छा लगा, ये हो गया तो अच्छा लगा। हम एक्सटर्नल चीज़ों को एट्रीब्यूट कर देते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा है कि ये डिग्री हो गई या ये गाड़ी आपने खरीद ली, उसके रिस्पॉन्स में आपके मन में क्या चल रहा है जिसकी वजह से अच्छा, तो वो इंक्वायरी कीजिए। इवेंट्स आर नॉट कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस और सैडनेस। योर रिस्पॉन्स टू द इवेंट्स इज योर रिस्पॉन्स टू द इवेंट्स डिटरमाइंस योर हैप्पीनेस और सैडनेस। तो अपने रिस्पॉन्स को पहले ऑब्जर्व करिए, पहले जानिए कि क्या क्या रिस्पॉन्स है, और उसके बाद जब हम उन रिस्पॉन्सेस को जान जाएंगे फिर धीरे धीरे हम उन पर कमांड करेंगे, जिसको हम साइकेट्री की दुनिया में कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का बेसिकली क्या मतलब है? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इवेंट हमारे आसपास चेंज हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो इवेंट हो रहा है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो हम धीरे धीरे सीखें। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो और इससे आपको कुछ फायदा हुआ हो। एंड मैं चाहती हूँ प्लीज टू मेंटेन ए थॉट डायरी एंड ए रिस्पॉन्स डायरी। मतलब आप एक साइड में से कॉलम बना के आज मैंने क्या क्या सोचा, क्या क्या इवेंट हुए और उसके वजह से क्या क्या रिस्पॉन्स आया। देखिए इसके रिजल्ट्स बहुत अस्टाउंडिंग हो गए। यू विल थैंक मी लेटर। एनीवेज, wish you a nice day and do write in the comments ki what do you think about